हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के मॉड्यूल सेकेंड के टॉपिक जिसका नाम है एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। ठीक, इस टॉपिक में हम लोग एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं ये जानेंगे और वो एक्सिपिएंट का क्या यूज होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म में वो जानेंगे। लिक्विड डोजेस फॉर्म, इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म वो ड्रग्स होते हैं या वो ड्रग के सॉल्यूशंस होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल सिरप, एलेक्सर्स, माउथ वॉश, ये सारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है। ठीक है, अब लिक्विड डोजेस फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एक एपीआई होगा। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि ड्रग। ठीक है, जो ड्रग जिसके वजह से एक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे पैरासीटामोल की अगर कोई सस्पेंशन है, ठीक है, पैरासीटामोल का अगर कोई सस्पेंशन आपने बनाया तो सस्पेंशन आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया, उसमें पैरासीटामोल आपका एपीआई हो गया। पर आप जब देखेंगे पैरासीटामोल के सिरप को तो सिर्फ पैरासीटामोल उसमें नहीं रहता, उसमें और भी बहुत सारी चीजें मिली रहती हैं। ठीक है, वो पैरासीटामोल क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, सॉलिड पाउडर टाइप का रहता है पैरासीटामोल, आप ओरिजिनल देखेंगे तो, बट हमें तो लिक्विड में मिला है, यानी कोई ना कोई चीज उसमें मिली है। ठीक है, जो उसको कलर दे रही है, जो उसको हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जैसे पैरासीटामोल एक नमक के फॉर्म में था, ठीक है, या फिर बोल सकते हो शक्कर शुगर के फॉर्म में था। ठीक है, लेकिन हम शुगर को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, और उसको अगर पियो तो वो पानी के फॉर्म में आप पी रहे हो। और डायरेक्ट अगर आप शुगर ले रहे हो, सॉल्ट ले रहे हो, तो वो आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, लिक्विड डोजेस फॉर्म में, यानी पानी लिक्विड में उसको कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट किया, आपने शुगर को वाटर में डाल दिया तो वो एक सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया जो कि लिक्विड है, तो आपने उसको लिक्विड डोजेस फॉर्म में। वैसे ही पैरासीटामोल में हम एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं। एक्सिपिएंट्स, जैसे इसमें एक्सिपिएंट्स क्या हुआ, वाटर। हमने शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने शुगर जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो उसको हमने पानी में मिला के हमने सॉल्यूशन बनाया। वैसे ही पैरासीटामोल में हम एक्सिपिएंट्स मिलाएंगे जिसके थ्रू हम उसे सॉल्यूशन फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में एक्चुअली कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब समझ आया कि एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने शुगर सिरप क्यों बनाया, शुगर सॉल्यूशन क्यों बनाया, मिठास के लिए। ठीक है, तो इसमें एज सच वाटर का कोई काम नहीं था, वाटर ने कोई एक्शन या कोई मिठास नहीं भरी उस सॉल्यूशन में। ठीक है ना, जैसे हमने जब शुगर सिरप बनाया या शुगर सॉल्यूशन बनाया तो हमारा काम तो शक्कर का था ना उसमें, तो लेकिन हमने उसको वाटर में ऐड किया। ठीक है, तो वाटर का तो कोई काम नहीं था, कोई एक्शन नहीं था, वो तो कोई मिठास नहीं दे रहा था, बट फिर भी हमने उसको एज अ एक्सिपिएंट यूज किया, जिसका मतलब कि कोई खुद की एक्टिविटी नहीं होती, बस उसको उस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे डालते हैं। और लिक्विड फॉर्म में हम क्यों कर रहे हैं, इजी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे मैंने इसके एडवांटेजेस में बताया था, जो लोग सॉलिड फॉर्म में दवाइयां नहीं खा पाते तो उस केस में हम उसे लिक्विड फॉर्म में देते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं। क्लियर, तो वैसे ही जो एक्सिपिएंट जो हम डालते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में, उसमें भी उसकी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसका मतलब है वो फार्माकोलॉजिकल यानी वो एब्जॉर्प्शन या मतलब किसी भी चीज में वो बीमारी को ठीक करने के काम नहीं आएगा। जो एक्सिपिएंट्स है वो बीमारी को ठीक नहीं करेगा। ठीक है, उसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होगा, लेकिन हम उसे उस डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे दे रहे हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, हमें एक्सिपिएंट्स का एज सच कोई बीमारी या जैसे बुखार है तो बुखार में वो पैरासीटामोल है वही एक्ट करेगा, उसके साथ जो कलरिंग एजेंट, फेवरिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव ऐड किए हैं वो नहीं। लेकिन हम क्यों उसको ऐड कर रहे हैं कि उसमें बल्कीनेस आ जाए और वो ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ईजी हो जाए या उस डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए हम एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एक्सिपिएंट इज अ फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस formulated along with the active pharmaceutical ingredients of the medication। जो API है उसी के साथ हम excipients को मिलाते हैं in order to make a dosage form। ठीक है, अब हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाने के लिए हम एक्सिपिएंट्स को ऐड करेंगे, जिसमें एक्सिपिएंट्स का एज सच अपना खुद का कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं होगा। हाँ, वो प्रॉपर्टी को एनहेंस जरूर कर सकता है, जैसे एब्जॉर्प्शन है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर उसको काम जो है एक्टिविटी जो ड्रग की, वो ये बोल सकता है जल्दी करे या लेट करे, पर एक्टिविटी जो करेगा वो ड्रग ही करेगा। ठीक है, बुखार जो ठीक करेगा वो ड्रग ही करेगा, बुखार ठीक करने का काम पैरासीटामोल ही करेगा।
ठीक है। उसके साथ जो हमने टाल्क या स्टार्च या कोई भी चीज़ हमने डाली हो, या फिर अगर लिक्विड में आप बात करें तो अगर वाटर, अल्कोहल जो भी हमने डाला है वो एक्ट नहीं करेगा। ठीक है। पर्पस क्या होता है इसको बनाने का, एक्सिपिएंट्स को डालने का पर्पस क्या होगा, टू प्रोवाइड बल्क ऑफ टू दी फॉर्मुलेशन। ठीक है, मैं ओवरऑल बता रही हूँ। जैसे हम कोई भी फॉर्मुलेशन को बल्क देने के लिए, बल्कीनेस देने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ड्रग एब्जॉर्प्शन और सॉल्युबिलिटी एंड अदर फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन। ठीक है, ड्रग एब्सॉर्प्शन को वो बढ़ाएगा, सॉल्युबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, मतलब ड्रग को सॉल्युबल हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सिपिएंट जो होता है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकता है, ड्रग की एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकता है, उसकी फार्माकोकाइनेटिक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म को कम या ज्यादा कर सकता है, पर काम ड्रग ही करेगा, एक्सिपिएंट नहीं करेगा, फार्माकोलॉजिकली एक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकता है। मतलब ड्रग जो आपका डोसेज फॉर्म है उसकी एक्टिविटी को, उसकी सुंदरता को वो कम ज्यादा कर सकता है, पर जो एक्चुअली डिसीज के लिए तुम दवाई ले रहे हो उस डिसीज को वो ट्रीट नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है एड इन हैंडलिंग एपीआई ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। एपीआई को हैंडल करने के लिए जब उसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब हम बनाते हैं, सपोज हम अगर टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है, तो टैबलेट अगर हम बना रहे हैं जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म है, अगर हम उसको बना रहे हैं तो हम ग्लाइडेंट ऐड करते हैं उसकी फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो चिपके ना एक दूसरे से, इसलिए अगर हम सस्पेंशन बना रहे हैं, ठीक है, तो हम सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं उसमें। क्यों डालेंगे हम सस्पेंडिंग एजेंट, हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे एक्सिपिएंट्स के फॉर्मुलेशन में कि हम सस्पेंडिंग एजेंट क्यों डालेंगे। तो हम सस्पेंडिंग एजेंट इसीलिए डालेंगे कि जो सस्पेंशन होता है ना उसमें दो सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसके जो दोनों एक दूसरे के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाते, तो उस केस में हम बीच में सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, इस केस में हम यूज करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। तो इस टाइप के बहुत सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग के समय काम आते हैं एपीआई को हैंडल करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट होता है टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट डीनेचुरेशन। प्रिजर्वेटिव्स आपने ऐड किया, ठीक है, वो भी एक तरह का एक्सिपिएंट है, और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट स्टेबल बनाता है कोई भी डोजेस फॉर्म को, ठीक है, उसको खराब होने से बचाते हैं प्रिजर्वेटिव। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो सारे एजेंट्स जो होते हैं वो भी एक्सिपिएंट्स का ही काम करते हैं किसी भी डोजेस फॉर्म में, जो कि उनको स्टेबल बनाते हैं और खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, किसी भी एक्सिपिएंट का आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होगा कि वो फिजिबल होगा, ठीक है, मतलब वो सबके साथ कंपैटिबल हो, ठीक है, उसका कोई इंटरेक्शन ना हो ड्रग के साथ, ठीक है, वो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट हो, यानी उसका कोई भी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और वो किसी और से रिएक्ट ना करे, ठीक है, स्टेबल हो हैंडलिंग के समय, और कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी सही प्राइस में वो मिल जाए, तो वो एक्सिपिएंट्स को हम यूज करेंगे। ये आइडियल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी एक्सिपिएंट्स की, कि वो किसी भी ड्रग के साथ रिएक्ट ना करे, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी किसी भी ड्रग की वो चेंज ना करे, ठीक है, उसके साथ ना रिएक्शन करे, स्टेबल रहे, जब हम उसको हैंडल करें तो वो उस समय स्टेबल नहीं रहे, कि ये नहीं अगर हमने उसको ड्रग के साथ मिलाया या एटमॉस्फेयर चेंज किया तो उसने स्टेबिलिटी अपनी बदल दी, वो डीनेचर हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम एक्सिपिएंट्स क्यों यूज करेंगे। अच्छा एक्सिपिएंट्स तो वही होगा ना जो हर कंडीशन में स्टेबल रहे, ठीक है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी पैसे में भी वो ठीक ठाक कॉस्ट में हमें मिल जाए, जो कम में मिलेगा और सही एक्टिविटी शो करेगा हम उस एक्सिपिएंट्स को ज्यादा यूज करेंगे, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ये है एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशन में कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है वेहिकल्स, सेकेंड इज सॉल्युबलाइजर, थर्ड इज स्टेबलाइजर, फिर फोर्थ इज प्रिजर्वेटिव, फिफ्थ इज ऑर्गेनोलैक्टिक एजेंट्स, ठीक है। जो वेहिकल्स होता है वो क्या होता है, जिसमें जो मीडियम, वेहिकल्स यानी कि वो मीडियम जिसमें हम अपने ड्रग को डिसॉल्व कर रहे हैं या डिस्पर्स कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वेहिकल्स, ठीक है। सॉल्युबलाइजर क्या होता है, सॉल्युबलाइजर वो होता है जो किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, हम उसकी सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करते हैं, ठीक है, फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, उसे हम कहते हैं सॉल्युबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या होता है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है,
ठीक है। आपके फॉर्मुलेशन का जैसे सिरप हुआ, सस्पेंशन हुआ, एलेक्सर हुआ, इमल्शन हुआ, माउथ वॉश हुआ, इसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, खराब होने से बचाएगा, डीनेचर होने से बचाएगा उस जगह, उसलिए हम उसको स्टेबलाइजर, उस जगह पे हम उसको स्टेबलाइजर यूज करते हैं टू गेट दी स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टोर उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर है प्रिजर्वेटिव्स। हम प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज करते हैं? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रहती हैं इनकी बेसिकली, हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव को यूज करते हैं कि वो खराब ना हो माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से। ठीक, लास्ट है ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स। ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स में आते हैं आपके कलरिंग एजेंट, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट, जो आपके फॉर्मुलेशन को अट्रैक्टिव बनाए, उसे हम उस एजेंट्स को हम डालते हैं टू मेक द फॉर्मुलेशन मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, वो सब आते हैं आपके ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स में। अब हम इसको एक एक करके अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।